तो मीडिया देश के खिलाफ जा रही है, संविधान के खिलाफ जा रही है, सिर्फ सत्ता के चाटुकारिता कर रही है। मीडिया की बात मत करो, मीडिया के लोग उस पर प्रेशर दे रहे हैं, उसे बदनाम करने के लिए उस पर अपने हिसाब से बयान दिलवाना चाहते हैं। लेकिन हम सलाम करते हैं उस पत्रकार के परिवार को कि जो आज भी अपने किसानों के साथ और अपनी बात पे कायम डटा हुआ है। देखो, गायब कौन है कौन नहीं है ये पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश पे किसानों के साथ जो अन्याय कर रही है, बाबा योगी आदित्यनाथ के मंत्री जो गाड़ियां चढ़ा रहे हैं किसानों पे, पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। और उन मंत्री के बेटों को जो जनरल डायर बन गए हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और मैं भारतीय जनता पार्टी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, क्या ये मंत्री का बेटा है और मंत्री है, उस पर उसकी घर पे बिल्डोजर चलेगा या नहीं चलेगा? जो किसानों को जिस तरीके से कुचल रहा है, आज आपने सबोध जो मारा गया था उसको पदोन्नति दे दी, उसको अपनी पार्टी में सत्ता में उसके शिखर पर बिठाने की कोशिश की। आपने जो उसके वहाँ चलाया था बिल्डोजर ब्राह्मण के घर पे, ब्राह्मण को आपने विकास दुबे के घर पे, ये जो आया है इसने भी 8 किसानों की मौत में दे दिया है। इसके घर पे भी क्या बिल्डोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? या भारतीय जनता पार्टी हमेशा आतंकवादियों को, जैसे देवेंद्र को दे दिया और पुलवामा के अटैक की आज दिन तक जानकारी नहीं दी देश को, इसी तरीके से आतंकवादियों को, क्रिमिनलों को भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करती रहेगी। सत्ता में बैठ के सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, किसानों को मरवा रही है। किसान आज 10 महीने से आंदोलन पर बैठा है। किसान सिर्फ अपना संवैधानिक तरीके से केंद्र सरकार तक बात पहुंचाना चाहता था और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो किसानों की गुस्सा थी उसे अपना बयान करना चाहता था। लेकिन ये लोग किसानों के पीछे पड़े और इनका बिल्डोजर सिर्फ निर्दोष लोगों पे और देश के जाति बिरादरी के हिसाब से चलता है। जो विरोध करता है ना बीजेपी का, उसके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ जाती। गाड़ियाँ ये सत्ता में अब इन्हें 3 महीने और रह गए हैं। 3 महीने के बाद चुनाव है। इनकी गाड़ियाँ, वो बिल्डोजर खड़े हैं, उनमें तेल खत्म हो गया है। दूसरे सरकारें आएंगी, वो तेल डलवा के और उन्हीं लोगों के ऊपर बिल्डोजर चलाएंगी, क्योंकि ये जो बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने गिफ्ट में लोगों को दिया है ये बरकरार रहेगा। ये योगी आदित्यनाथ जी जो दे के जा रहे हैं वो बरकरार रहेगा, उसे खत्म नहीं करने वाला। लग रहा है कि जो किसान वहाँ पे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने पत्थर चलाए, तलवार हाथ में था, इसलिए जो ड्राइवर था उनका डिसबैलेंस। किसानों के हाथ में कोई तलवार नहीं थी, किसानों के हाथ में डंडा और झंडा रहता है। ये सब सिर्फ मीडिया का और भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का प्रोपेगेंडा रहता है। वायरल हो रहा है जिसमें गाड़ी के शीशे टूटे हुए पत्थरों से। गाड़ी के शीशे, गाड़ी वो छोड़ के चला गया, गाड़ी पलट गई है, चलती गाड़ी में से कूदा है, ये वीडियो आ गया है, चलती गाड़ी में से कूदा है वो। कृष्ण जी, जो पत्रकार की मृत्यु हुई है उसके भाई ने एक सोशल मीडिया पे वीडियो जारी किया है कि हमको जो कुछ मीडिया वाले आकर के दबाव डाल रहे हैं कि इस तरह से आप बयान दीजिए। देखो, मीडिया वालों की अगर आप बात करते हो तो शाहरुख खान का लड़का पकड़ा जाता है और मीडिया सिर्फ किसानों के आंदोलन को छुपाने के लिए, किसानों का आंदोलन न दिखाने के लिए शाहरुख खान के लड़के पे मीडिया फोकस करती है। इतने कंटेनर पकड़े जाते हैं ड्रग्स के, उन पर चर्चा नहीं होती है। तो मीडिया देश के खिलाफ जा रही है, संविधान के खिलाफ जा रही है, सिर्फ सत्ता के चाटुकारिता कर रही है। मीडिया की बात मत करो, मीडिया के लोग उस पर प्रेशर दे रहे हैं, उसे बदनाम करने के लिए उस पर अपने हिसाब से बयान दिलवाना चाहते हैं। लेकिन हम सलाम करते हैं उस पत्रकार के परिवार को कि जो आज भी अपने किसानों के साथ और अपनी बात पे कायम डटा हुआ है। उसे गाड़ी से रौंदा गया और फिर उसके गोली मारी गई और उसे गोली भी ये सरकार नहीं वो होने दे रही है साबित, उसको गोली मारी गई, गोली से मारा गया है, ये पक्का साबित हो चुका है। इसलिए इन पे 302 की धारा लगी। मंत्री का बेटा था, वो ये भी तो कह रहे हैं अगर हमारे घर से कोई हुआ या बेटा हुआ मेरा तो मैं इस्तीफा दूंगा। वो मंत्री इस्तीफा नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा कि बाबा योगी आदित्यनाथ जी का उस पर आशीर्वाद है। सारे क्रिमिनलों पे बाबा योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद रहता है, क्योंकि योगी जी खुद उसी मानसिकता के हैं। वो इस्तीफा नहीं देगा, ये जब तक किसान मांग नहीं करेगा मजबूती से खड़े होकर बॉर्डरों पे, वो इस्तीफा बाबा योगी आदित्यनाथ जी के संरक्षण में रहेगा। पहले किसने इस्तीफा दिया? इतने क्रिमिनल बैठे हैं, इतनों ने दंगा करवाया, इन्होंने मुकदमा कायम है, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया और ना ही
नहीं इन्होंने किसी को बर्खास्त किया। बाबा का क्या योगदान? ये तो इस्तीफा तो मोदी जी लेंगे ना, केंद्रीय है ना राज्य मंत्री। बाबा ने उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख के नहीं बनाया, वो दलाल था, वो स्मगलर था वहाँ का। 8 मुकदमे उस पर पहले से चल रहे हैं, न जाने कितने मर्डर कर रखे हैं उसने। उसकी हिस्ट्री तो निकालते, उस हिसाब से उसे मंत्री बनाते। वो वहाँ का बहुत बड़ा माफिया है, इसलिए उसे मंत्री बनाया। और ये जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को ऊपर गाड़ी चढ़वाई है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी वही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसानों के खिलाफ है, किसानों की आवाज़ दबाना चाहती है, संविधान को मारना चाहती है, राष्ट्र को मारना चाहती है। ये लोग राष्ट्र को बचाने के लिए बैठे। योगी आदित्यनाथ जी की मानसिकता देश विरोधी है, उत्तर प्रदेश विरोधी है। ये 2022 आ रहा है, सारा इन्हें बदला लिया जाएगा इनसे वोट के माध्यम से। जिस मंत्री से आरोप लग रहे हैं वो मंत्री आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया उन्होंने आके। भैया अमित शाह का अगर रिकॉर्ड निकालोगे, ये पूरी भारतीय जनता पार्टी मुलाकात करेगा। अमित शाह उसे संरक्षण देगा। इस्तीफा हो जाना चाहिए था, अब मुझे लगता है कि उसका इस्तीफा भी नहीं होगा। जिस हिसाब से काहे का राजीनामा हो गया, खबरें ऐसी देखते रहो। किसानों का कोई राजीनामा नहीं हुआ। अगर सरकार से जो किसान मांग कर रहे थे कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, एक नौकरी दी जाए, वो हुआ है। कोई राजीनामा का मतलब ये नहीं है कि उसके दूध का धुल गया है, वो क्रिमिनल नहीं रहा। उसने गाड़ी चढ़ाई, FIR दर्ज हुई, और हमारा पूरा संयुक्त मोर्चा डटा हुआ है इस बात पर कि उसे सजा होनी चाहिए, उस पर मुकदमा कायम होना चाहिए, उसको पकड़ा जाना चाहिए, उसे जेल होनी चाहिए। कोई समझौता नहीं है। आपको जो है उपद्रव भी बता रहे हैं मीडिया तो पहले दिन से बता रही है। मीडिया की बात मत करो मेरे भाई। लोगों ने टीवी देखना बंद कर दी, हमने उस मीडिया का बहिष्कार कर दिया है। उस मीडिया को हम देखना नहीं चाहते। वो मीडिया आंदोलन में नहीं आती। वो दलाल मीडिया जो बैठी है, उस मीडिया की आप बात मत करो। वो लोकतांत्रिक मीडिया नहीं है, वो चाटुकार मीडिया है। वो पैसे लेके मीडिया चलती है। वो मोदी और योगी की और अमित शाह की दलाली करती है। उस मीडिया का भरोसा नहीं, हम आप लोगों का भरोसा करते हैं। ये राष्ट्र आप लोगों के भरोसे चल रहा है। किसानों ने एक अखबार की प्रतियां भी जलाई हैं, उस खबर में जिस तरह से हेडिंग लगाई थी किसानों को लेकर। उस अखबार का इतिहास निकाल लो तुम। वो अखबार सत्ता का गुलाम है, वो अखबार संविधान का गुलाम नहीं है, वो अखबार लोकतंत्र का नहीं है। वो सत्ता के हिसाब से चलता है। और जब से ये सरकार बनी है, इनकी पूरी चाटुकारिता कर रहा है। वो हमेशा असंवैधानिक खबरें निकालता है, देश की और देश की जनता की बात नहीं करता कभी भी। कुछ किसान गांव में भी प्रतियां जला रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, गांव में कोई नहीं पड़ेगा। देश में अभी टिकैत साहब आ जाएंगे, पूरे देश में ऐलान होगा कि किसान पूरे देश में प्रतियां जलाएगा उसकी, क्योंकि उस पेपर के अखबार के खिलाफ किसानों में आक्रोश है। क्योंकि किसान को उपद्रवी बताया उसने, किसान को वो हर चीज़ समय समय पे बताता रहा जो उसे नहीं बताना चाहिए। किसानों के बीच में आके कभी किसानों से अपना पक्ष नहीं पूछा। वो सिर्फ सरकार का पक्ष रखता है, वो सरकार की दलाली करता है, वो सरकार का काम करता है, वो लोकतंत्र का काम नहीं करता है। लेकिन किसानों के अलावा कुछ और लोग भी मरे, उन पर क्या कहोगे? किसानों के अलावा जो लोग मरे वो उन्हीं के लोगों ने मारे। किसान ने किसी का कोई हत्या नहीं की। किसान सिर्फ वहाँ अपने बचने की स्थिति में था, अपने लोगों को हॉस्पिटल ले जाने की स्थिति में था, अपने लोगों को बचाने की स्थिति में था। आपने जो कंडीशन वहाँ की देखी है, किसान ने किसी को नहीं मारा। जो 6 गाड़ियाँ थी और 3 गाड़ियों में कुचले गए लोग, 3 गाड़ियों से। वो गाड़ियाँ कहाँ थी, वो लोग कहाँ हैं, वो कौन लोग थे, उनकी सबकी जाँच होने। क्या जो लठ बजा, जो वीडियो आ रहे हैं, जो मारे गए, वो लठ बजाने वाले RSS के लोग तो नहीं थे। जो लोग मार रहे थे वो RSS के लोग नहीं थे। ये कोई गारंटी नहीं है। जब जांच होगी, पूरा इस सरकार पर भी भरोसा नहीं, उस पर कमेटी बननी चाहिए। उन लोगों के लिए भी मुआवजे की मांग करो। वो संयुक्त मोर्चा है, वहाँ किस किस को मुआवजा दिया गया है, किसको क्या। अभी एक बात बताओ, तुम आतंकवादियों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हो, जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, देश में सत्यानाश कर रहे हैं, किसानों पे हमला कर रहे हैं। अगर उनको आप मुआवजा चाहते हो तो मांग आप करो, मैं तो नहीं कर सकता। जी न्यूज़ के एक पत्रकार हैं, एंकर हैं, उन्होंने कहा कि किसान जो एक तरफा बात करते हैं, उन्होंने अपने किसानों की बात की, लेकिन जो पत्रकार मरे उनके बारे में उनको उस बड़ुए दलाल को मैं बता देना चाहता हूं, अगर किसान एक तरफा बात करते तो 10 महीने से किसान बॉर्डरों पर नहीं बैठे होते, तो किसान दिल्ली के अंदर होते, आज कब्जा सदन में होता। ये किसान एक तरफ की बात नहीं करता, लोकतंत्र की बात करता है। और 10 महीने से सरकार से अपने आवेदन कर रहा है कि हमसे बातचीत करो, किस दरवाजे पे आना है, किस जगह आना है, किस ऑफिस में आना है, कौन बात करेगा। सरकार, किसान ये पहले दिन से नाम पूछ रहा है। किसान कभी एक तरफा बात नहीं करता। अगर कोई सरकार का कोई
कोई मंत्री, कोई कुत्ता भी अगर सरकार का ये कहता है कि मैं किसानों से बात करने को तैयार हूँ, तो हमारा संयुक्त मोर्चा आंखें खोल के और ये देखता है, हो सकता है इनका कोई सही बोल रहा हो। तो हमारे संयुक्त मोर्चा और किसान राष्ट्र और संविधान का सबसे पहले सम्मान करते हैं। सरकार जो है, लोग गलत हमने चुन दी, सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो गलत रास्ते से आ गए, झूठ बोल के आ गए, इन पर भरोसा देश को अब बिल्कुल नहीं है। कृष्ण जी, 8 लोगों की मृत्यु हो गई लखीमपुर कांड में, लेकिन मोदी जी बड़े मजे से प्रोग्राम कर रहे हैं लखनऊ में अपना योगी जी के साथ। देखो, मोदी जी को मैं कुछ कह के अब ज़्यादा गंदा नहीं करना चाहता अपना मुंह। मोदी जी को और योगी जी को देश चलाने का कोई अनुभव नहीं है। ये लोग सिर्फ अडानी अंबानी को सत्ता देके, अडानी अंबानी को देश बेच के और ये निकलना चाहते हैं। अभी आप मेरी बात नहीं मानोगे, आपको गलत लग रही होगी, लेकिन आने वाला समय यही है। मोदी जी जो अपने आप को कहते थे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, हमें मोदी जी पे भरोसा नहीं है कि इनके बच्चे नहीं हैं। मोदी जी के कहीं ना कहीं कुछ न कुछ है। नहीं, इस तरीके से मोदी जो देश को लुटवा रहे हैं खड़े होके, और उसमें पूरा का पूरा देश अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, इसमें हमें शक है। मोदी जी का पूरा हाथ है। पेट्रोल